अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्टरनेटर अगर वोल्टेज ना दे रहा हो, अल्टरनेटर का AVR भी ठीक हो और हमारे जनरेटर्स में कोई इशू भी ना हो, उसके बावजूद भी अगर वो वोल्टेज ना दे तो उसकी एक्साइटेशन किस तरह से की जाती है। तो उसके लिए हमने एक बैटरी लेनी है और उसकी जो एक्साइटर्स की दो वायर हैं उसकी हमने F1 को रेड पे और F2 को ब्लैक पे लगाना है, जैसे कि आप तस्वीर पे देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो पुराने दोस्त हैं वो मेरे चैनल को लाइक वीडियो को करते रहा करें और कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई करते रहा करें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के मतलब रीड करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अल्टरनेटर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का पता चल जाए कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यार, 3 फेज जनरेटर वोल्टेज इशू कैन मैनिफेस्ट एज लो वोल्टेज और वन और मोर फेज, high voltage or complete voltage loss. The causes can range from simple issues like loose connections or blown fuses to more complex problems within the generator, alternator or AVR. अच्छा व्यूवर्स, इसमें वो कह रहा है कि हमारे जो जनरेटर्स के अंदर वोल्टेज ना आने की रीज़न होती है, उसमें हमारे फ्यूज़ेस का भी हो सकता है, AVRs का भी हो सकता है। तो मैं इसकी साथ साथ में आपको जाके ट्रांसलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको इश्यूज जो है वो आसानी से रीड हो जाएं। जैसे कि ये देखें, ये वो जो मैंने आपको दिखाया है उसी का ये तर्जमा भी कर रहा है। 3 फेज जनरेटर वोल्टेज का मसला एक या ज़्यादा मराहल पर कम वोल्टेज, हाई वोल्टेज या मुकम्मल वोल्टेज के नुकसान के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है। इसकी वजह सादा मसाइल जैसे डीले कनेक्शन, मीन लूज कनेक्शन वगैरह भी हों तो वो वोल्टेज का मसला बनाते हैं। या उड़ा हुआ फ्यूज़, यानी फ्यूज़ अगर या ब्रेकर हमारा ट्रिप है या जल गया तो उस वजह से भी हमारे वोल्टेज हमारे मॉड्यूल तक पूरे नहीं आते या हमारी आउटपुट तक नहीं आते। जनरेटर के अल्टरनेटर या AVR के अंदर मज़ीद पेचीदा मसाइल तक हो सकता है। तो ये नेक्स्ट में आपको फिर इसका दिखाता हूँ। कॉमन कासेज एंड ट्रबल शूटिंग। तो अभी इसको हम करते हैं यहाँ से लो वोल्टेज और वन, ये वाले जो है ना, ये नंबर 1 वाला सारा, इसको भी हम जाके पेस्ट करके आपको इसकी भी मीनिंग जो है वो दिखाते हैं। अच्छा विवर, नंबर 1 पे वो कह रहा है कि एक मरहले पर कम वोल्टेज यानी लो वोल्टेज ऑन वन फेज, डिले कनेक्शन, सख्त कनेक्शन के लिए मुतासा मरहल पर कंट्रोल मॉड्यूल प्लग फ्यूज़ और ब्रेकर चेक करें। चेक द कंट्रोल मॉड्यूल प्लग, जो मॉड्यूल के पीछे जैक है वो कह रहा है उसको आपने अच्छी तरह से चेक करना है, उसके फ्यूज़ेस को, ब्रेकर को, ओपन सर्किट वोल्टेज सेंसिंग सर्किट। अच्छा व्यूअर्स, इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके वोल्टेज नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं, जैसे लो वोल्टेज हैं, तो इसमें आपके डिले कनेक्शंस हो सकते हैं, आपके मॉड्यूल के जो पीछे प्लग है उसमें से लूजिंग हो सकती है, और फ्यूज़ और ब्रेकर में लूजिंग हो सकती है। और अगर आपके वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो है, आपने हर चीज़ टाइट करके देख ली है, तो फिर आपको अल्टरनेटर के अंदर उसकी स्टेटस वगैरह की भी चेकिंग करने की ज़रूरत होगी, या उसका रिवाइंड करवाना होगा अगर वो ख़राब है तो। अच्छा व्यूअर्स, पहले वो नंबर 1 पे कह रहा है लो वोल्टेज ऑन वन फेज़। वन फेज़ के ऊपर अगर आपके वोल्टेज कम है तो उसमें आपके लूज कनेक्शन हो सकते हैं, अल्टरनेटर के अंदर फॉल्ट हो सकता है, स्टेटर के अंदर फॉल्ट हो सकता है।
तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं लो वोल्टेज ऑन ऑल फेज़, यानी हमारे ये तीनों फेज़ों पे जो वोल्टेज हैं ये लूज़ हैं। तो वो कह रहा है कि लॉस ऑफ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म इफ़ द वोल्टेज इज़ 0 to 5 वोल्ट पर फेज़, यानी अगर आपके हर फेज़ पे 0 से 5 वोल्ट है, इस कुड इंडिकेट अ लॉस ऑफ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, जो कि ज़ाहिर करता है कि आपका जो मकनातीसियत है, जो बाकी माइंदा मकनातीस होती है, वो आपके अल्टरनेटर से ख़त्म हो गई है। इसमें आपको सेल्फ एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बैटरी के साथ होती है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया है। तो नेक्स्ट वो मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। नंबर 2 पे वो कह रहा है फेल्ड AVR इफ़ द वोल्टेज इज़ अराउंड 50 to 70 वोल्ट, आ फेल्ड AVR माइट बी द इशू, यानी अगर आपके वोल्टेज मीटर पे मॉड्यूल पे 50 से 70 शो हो रहे हैं तो फिर आपका AVR का इशू होगा। 0 से 5 वोल्ट शो हो रहे हैं तो फिर आपका मकनातीसियत जो है वो अंदर से ख़त्म हो गई है, जो कि बैटरी की एक्साइटेशन से आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका AVR 50 से 70 वोल्टेज शो करवा रहा है जनरेटर मॉड्यूल, तो इसका मतलब है आपका AVR फॉल्टी है। नंबर 3 पे वो इंजन प्रॉब्लम बता रहा है, वार्म कंपोनेंट इनकरेक्ट टाइमिंग और पुअर कंप्रेशन कैन इफेक्ट वोल्टेज आउटपुट, यानी अगर आपका इंजन भी प्रॉपर नहीं काम कर रहा, उसकी स्पीड वगैरह नहीं ठीक, तो वो भी वोल्टेज पे इशू करती है। तो इसकी भी हम आपको यहाँ से उर्दू भी रीड करवा देते हैं। ये देखेंगे वो सारा उसी का ही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वोल्टेज फ्री मोहल्ला 0 to 5 वोल्ट हैं तो ये बकाया मकनातीसी के नुकसान की निशानी कर सकता है, ख़ास तौर पर खुद पर जोश मुतमादन में नाकाम AVR। अगर वोल्टेज 50 से 70 हैं तो ये AVR का मसला हो सकता है। बाकी वो बता रहा है कि इंजन के मसाइल पैनुअल, ये उसकी वो उर्दू कुछ इस तरह की है, वो समझ में नहीं आ रही। फ़िलहाल आप इंग्लिश वाली साइट से ही आप देख सकते हैं सारा। नंबर 3 पे वो बता रहा है जी हाई वोल्टेज ओवर वोल्टेज लोड इम्बैलेंस। अगर आपका लोड बैलेंस नहीं है, इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड अक्रॉस फेज कैन कासेस वोल्टेज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस वोल्टेज यानी हमारे 3 फेज वोल्टेज होते हैं, उनके ऊपर जो हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, यानी हमारा जो अम्पेयर चल रहे होते हैं, करंट चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक 100 एम्पेयर जनरेटर है, उसके 100 एम्पेयर तीनों फेज़ों पे हैं, तो वो तो नॉर्मल है। अगर वो 100 से 90 80 पे है फिर भी नॉर्मल है। अगर एक फेज़ पे 100 हैं, दूसरे फेज़ पे 100 हैं, तीसरे पे 0 हैं, तीसरे पे 30 हैं, 40 से 50 हैं, तो इसको अनबैलेंस लोड कहते हैं, जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेज का इशू या ओवर वोल्टेज का इशू हो सकता है। तीसरा वो कह रहा है यूटिलिटी मेन फ्लैक्चुएशन इज द यूटिलिटी मेन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवर वोल्टेज। अगर उसमें हमारी जो मेन की है वो भी हमारे ओवर वोल्टेज का हिस्सा बन सकती है। तो इसकी भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज ओवर वोल्टेज लोड का अदम तवाज़ुन तमाम हाल में बोझ की गैर मसावी तस्लीम वोल्टेज के अदम तवाज़ुन असबाब बन सकती है। यूटिलिटी मीन्स के उतार चढ़ाव, यूटिलिटी मीन में उतार चढ़ाव वोल्टेज में भी हिस्सा डाल सकता है। नंबर आगे चलते हैं जी हम। ये हमारे थे लो वोल्टेज ऑन ऑल फेजेस। नीचे नंबर 3 था हमारा हाई वोल्टेज। नंबर 4 पे आ गए कंप्लीट वोल्टेज लूज। लूज
connections. Check all connections including those to the generator control panel, fuse, circuit breaker. Ensure fuse and breaker are not blown. ये सारा ना इसका ये आप दे सकते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल का भी इशू हो सकता है, अल्टरनेटर का फॉल्ट भी हो सकता है। ट्रबल शूटिंग स्टेप। सबसे पहले वो कह रहा है जी सेफ्टी फर्स्ट है, ऑलवेज डिस्कनेक्ट द जनरेटर फ्रॉम द लोड बिफोर परफॉर्मिंग एनी मेंटेनेंस। यानी आप इससे लोड ख़त्म कर दें, इसको ऑफ कर दें, कोई भी करने से पहले इसकी सेफ्टी फर्स्ट है। यूज़ अ मल्टीमीटर मेजर द वोल्टेज ऑन ईच फेज एट द जनरेटर टर्मिनल टू आइडेंटिफाई इफ द इशू इज़ आइसोलेटेड टू वन और मोर फेजेस। मल्टीमीटर के साथ आप इसकी पमाइश कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कनेक्शन, चेक आल कनेक्शन फॉर टाइटनिंग एंड डैमेज। आप इसके कनेक्शन को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, कोई डैमेज तो नहीं है। चेक फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर। इंसुलेशन टेस्टिंग। अच्छा, इंसुलेशन ना मैगर के थ्रू होती है। परफॉर्म इंसुलेशन टेस्ट ऑफ द स्टेटर इफ़ लो वोल्टेज सस्पेक्टेड ऑन वन फेज। कि आप उसकी बॉडी के साथ उसकी सारी इंसुलेशन या हाई वोल्टेज दे के उसको इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ द इशू वो कह रहे हैं जी किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुला के आप इसको चेक करवा सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड पर। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने अभी हमारा अल्टरनेटर का आ गया है। ये ब्रशलेस अल्टरनेटर है। ये इसका बाहर वाली बॉडी जो है ये स्टेटर बॉडी कहलाती है। ये रोटर असम्बली है इस वाली साइड की इसकी। ये अंदर वाला मेन स्टेटर इसका कलार है। ये साइटर स्टेटर है इसका। वो मेन स्टेटर है, ये साइटर स्टेटर है। ये रोटर असम्बली है, मेन रोटर जो है ये साइटर रोटर है इसका। इसको साइटर फील्ड भी कहते हैं। ये ब्रिज इसकी है, डायोड असम्बली है इसकी। ये जो साइटर होता है ये इसका रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो है वो रोटर से इससे लेता है। एसी आउटपुट जनरेटेड जो है वो इसके रोटर से इसको मिलती है। साइटर से जो इसको आउटपुट मिलती है वो इसकी डायोड असम्बली पे आती है और डायोड असम्बली से ये आगे साइटर रूटर पे और साइटर रूटर से ये मेन रूटर पे और मेन रूटर से ये मेन स्टेटर पे ये जा रही होती है। ये फाइनल आउटपुट इसके अल्टरनेटर के ऊपर ये यहाँ पे आ जाती है। ये इसका मेन जो है ना पर्पस काम करने का ये आपको सारा हमने शो करवा दिया है। डायोड असम्बली से ये सारी डीसी सप्लाई इसके मेन जो रूटर है उसमें ये जा रही होती है तमाम इसकी कॉइल्स में। वहाँ से ये आगे हमारी एसी सप्लाई को ऑटोमेटिक वोल्टेज जो है वो स्टेटस से आगे एवीआर के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। अगर हमारे वोल्टेज लो हैं तो हमारे एवीआर पे अगर हमने 400 वोल्ट एडजस्ट किए हैं तो वो हमारे वोल्टेज को 400 पे ही ले जाएगा। अगर हमारे वोल्टेज ऊपर जा रहे हैं तो हमने एवीआर के थ्रू उसको कंट्रोल में रखने हैं जो कि हमारे लोड के साथ एवीआर वोल्टेज को बैलेंस में रखता है।
अगर हमारा लोड ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी आती है वोल्टेज की डाउन जो कि AVR उसको पूरा कर देता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये किस तरह से करंट सारा आगे तक पास हो रहा है। अच्छा, बैटरी टेस्ट में सबसे पहले हमने AVR से ना तारें उतार देनी है, और जो हमारी बाकी वायर्स हैं उनको हमने टेप कर देनी है। अभी हमने बैटरी को नेगेटिव पॉजिटिव में लगा देनी हो और हमने इंजन को स्टार्ट करवा देना है। मल्टीमीटर के साथ हमने फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज चेक करने हैं। ज- अगर हमारे वोल्टेज अनबैलेंस है जैसे कि आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है हमारी अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो है ना उसमें फॉल्ट है, मेन स्टेटर फॉल्ट ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमने सारे कनेक्शन मूव करके इसकी वाइंडिंग को हमने चेक करना है मैगर के साथ, बॉडी के साथ लगा के। 1 मेगा ओहम से कम नहीं होनी चाहिए इसकी वाइंडिंग को। वाइंडिंग को खुश साफ करने और इसमें से जो बॉडी लीकेज है वो ख़त्म करनी है, चाहे वार्निश वगैरह करके। अच्छा, वीवो डायोड असम्बली पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इसमें 3 3 डायोड लगे होते हैं, 3 नेगेटिव साइड पे, 3 पॉजिटिव साइड पे। तो इसका तरीका वही होता है जैसे आप कोई भी नॉर्मल डायोड को चेक करते हैं, एक तरफ डायोड पे मीटर्स की लीड लगा के अगर वो हमारे वैल्यू दे रहा है अनआउट को कैथोड तो ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम लीड उल्टा के लगाएं तो वो OL यानी ओपन सर्किट शो कराना चाहिए उसे। नहीं, ये देखें, अगर ये दोनों तरफ ही इस तरह से शो कराता है तो इसका मतलब है ये शॉर्ट सर्किट है या ओपन है।
अगर डायोड एक भी हो तो कंप्लीट सेट ही आपने डायोड ब्रिज का चेंज करना है। अच्छा, सेटअप को चेक करने के लिए आपने इसकी ना F1 F2 की रेजिस्टेंस चेक करनी है। इसकी 1 मेगा ओम टू अर्थ जो होनी चाहिए रेजिस्टेंस।